बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। आज भी मैं बाकी 4 दिनों की तरह छात्रों के बीच हूं और दिल्ली से लेकर प्रयागराज तक अर्ध सत्य में आप उन छात्रों के साथ रहेंगे जिन्होंने अपनी लड़ाई आधी जीती है और आधी बाकी है। यह जो पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश का है, उसके खिलाफ इन छात्रों की मांग थी कि जो पीसीएस की परीक्षा होने जा रही है, उस परीक्षा को आप 2 दिनों में ना कराएं, 2 पालियों में ना कराएं और ना ही नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस आप उसमें डालें। और इस तरीके से इम्तिहान हम देने को तैयार नहीं हैं। एक लंबी लड़ाई वो लड़ने को तैयार थे और 11 तारीख से पीसीएस का जो मुख्यालय है प्रयागराज में, उस मुख्यालय का घेराव उन लोगों ने कर रखा था। लगातार अब भी वो वहाँ बने हुए हैं और लगातार उनकी मांग यही थी कि हमारी बात मान ली जाए और एक पाली में एक दिन में इम्तिहान करवाया जाए। सरकार ने आज यह जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, इनकी मांगें मान ली। लेकिन इनकी दूसरी मांग ये है कि आरओ एआरओ की जो परीक्षा है वह भी आप इसी तरीके से करा ले जाएं, ना कि 2-3 पालियों में 2-3 दिनों में करवाएं। इसलिए छात्र जो यहाँ दिल्ली में मेरे साथ हैं और प्रयागराज में हैं, वहाँ अभिषेक हमारे सहयोगी हैं। इंडिया न्यूज़ लगातार प्रयागराज में बना हुआ है और यहाँ इन छात्रों के बीच हर रोज़ मैं भी बना रहता हूँ, क्योंकि यह मांग बहुत वाजिब थी और ज़रूरी था कि इनकी बातों को सही तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखा जाए। और उसका फ़ायदा ये हुआ है कि मुख्यमंत्री ने अपने दखल से छात्रों की मांग के हक में अपना फैसला दिया है या कमीशन से दिलवाया है। दूसरी मांग अब ये है कि आरओ एआरओ के इम्तिहान पर भी हम डटे रहेंगे तब तक जब तक हमारी मांग मान ली नहीं जाती है। अब यहाँ जो छात्र हैं, इनसे बातचीत मैं करूँगा और प्रयागराज भी ले चलूँगा। तो प्रयागराज और दिल्ली के बीच में आवाजाही बनी रहेगी। पहले यह जो लड़ाई है, आप कहते हैं कि आधी जीत गए, ये आधी जीती हुई है या पूरा जीत करके आप हटेंगे? सर, ये भी आधी जीत है और इस कैमरा के माध्यम से हम सब यहाँ पर उपस्थित छात्र, जो शुरुआत से सर आपने योगदान दिया इस छात्र आंदोलन में, उसके लिए बहुत बहुत सर धन्यवाद आपका। सभी लोग से सर यहाँ पे सर उपस्थित हैं जो, और सभी छात्र जो वहाँ पे सर इतना संघर्ष किए 5 दिनों तक, उसके लिए उनका बार बार सर कोटि कोटि धन्यवाद है। क्योंकि हम सब तो यहाँ पर थे, लेकिन वो ग्राउंड जीरो पे उतर के किया और सर आपकी पत्रकारिता ने भी इस आंदोलन को बड़ा धार दिया है। और बाकी सर जहाँ तक आज जिस नोटिस की बात हो रही है, ये नोटिस अभी सर जो आई है वो उसने छात्र की सहूलियत को थोड़ा तो ध्यान दिया है, लेकिन पूर्णतः अभी इससे हम सहमत नहीं हैं। मुख्यमंत्री जी को भी हमारी और मांगों पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सर अभी पीसीएस को ही एक शिफ्ट में किया गया है, आरओ एआरओ को भी अभी तक उस पर कमेटी ही गठित की गई है। और ये अभी हमें थोड़ा सा एक मॉडर्न हिस्ट्री में पोस्ट डेटेड चेक का एक लिंगुअल है जो बहुत फेमस है। हमें ये वही लग रहा है कि इट्स अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक। बट सर हमें ये उम्मीद है कि आगे चल के हमें इसमें धोखा नहीं मिलेगा और इसलिए हमें दोबारा सड़कों पर ना उतरना पड़ेगा। आरओ एआरओ का इम्तिहान भी पब्लिक सर्विस कमीशन ही लेता है, जो यूपीपीएससी है। इसलिए मेरा कहना ये है कि अगर एक एग्ज़ाम आपने इस शर्त पर मेरी बात मानी कि हाँ एक दिन एक पाली में करवा लेंगे, तो दूसरी परीक्षा भी आपको उसी आधार पर करवाना चाहिए, क्योंकि मांग हमारी उसके लिए भी है। सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपने हमारी बातों को बहुत अच्छे से रखा। मैंने सिर्फ अपना काम किया है। मुझे लगा कि आप लोगों की बात वाजिब है, ज़रूरी है, उसको सरकार के सामने रखना चाहिए। मैंने अपना काम किया। अन्य मीडिया संस्थानों द्वारा हम पे कई सारे आरोप लगाए गए, वो आरोप आप उससे तटस्थ रहे और पूरा मतलब कि बराबरी से मामले को दिखाया। हम लोग उस मामले में आपका धन्यवाद देते हैं। और आयोग की तरफ से आज 2 नोटिसें आई हैं। एक तो उन्होंने कमीशन पीसीएस को लेकर जो परीक्षा थी वो उसको 1 तारीख में कराने का निर्णय लिया है, और दूसरी ये कि हम आरओ और एआरओ की जो परीक्षा थी उसको हम अभी समिति बैठाएंगे। तो पहले मामले में तो हमको आधी सफलता नज़र आती है, लेकिन दूसरे मामले में आप देखेंगे कि कमेटी क्या बैठक में निर्णय लेगी, ये हमारे पक्ष में है या नहीं होगा, ये आने वाले समय में डिसाइड करेगी। इसके साथ आप इस चीज़ के मानसिक दबाव को बाकी बच्चे समझेंगे कि ये परीक्षा मार्च 2024 में प्रस्तावित थी। एग्ज़ाम से 10 दिन पहले आपने एग्ज़ाम कैंसिल करा दिया। उसके जस्ट बाद आप अक्टूबर में लेके आते हैं परीक्षा, फिर हम तैयारी करते हैं 3 महीने, फिर आप दिसंबर में लेके आते हैं परीक्षा, फिर दिसंबर में ये आपने बवाल किया, उसके वजह से हमारी पढ़ाई प्रभावित हुई। अभी ये 4-5 दिनों से हम ऑन फील्ड प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें पढ़ाई प्रभावित हुई। अभी भी आप पूरी तरीके से ये नहीं दिखा पाए हैं कि हम किस तारीख को क्योंकि जो नोटिस आई है उसमें तारीख मेंशन नहीं है। ये एक मसला है कि सरकार ने कहा तो है कि एक दिन में इम्तिहान होगा, एक पाली में होगा, लेकिन किस तारीख को होगा, किस दिन होगा, यह उसमें बताया नहीं गया है। हाँ, आयोग से ये निवेदन है कि जल्द से जल्द जो संशय है उसको दूर किया जाए और आरओ के लिए नोटिस है उसको लाया जाए
और एक सवाल और था कि ये जो मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, जो आंदोलन हो रहे हैं, छात्र आंदोलन हो रहे हैं, इसमें पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, लोग आरोप लगाते हैं, मीडिया ने भी साथ नहीं देता है, लोगों में बताया जाता है कि अराजक तत्व आए हैं, इसको दूर किया जाए, छात्र हितों के लिए राजनीति छोड़ के सब लोग आएँ और आगे रहें। ये क्योंकि छात्र कहा जाता है कि देश के भविष्य हैं, युवा ही आगे ले जाएंगे देश को, तो ऐसे चीज़ें मनोबल तोड़ती है, एक मोटिवेशन माहौल नहीं मिलता है, जो एनर्जी मिलना चाहिए सोसाइटी से, सरकार से, वो चीज़ें हमें कहीं ना कहीं अंदर से दुखी करती हैं। और छात्र सबको झेल के आगे जाएगा, पढ़ेगा, तो थोड़ा सा इस पर मेंटल प्रेशर भी बनता है। तो मैं चाहूँगा कि एक इन्वायरमेंट भी क्रिएट किया जाए, सरकार जैसे चाहती है माहौल बनता है, उससे देश आगे बढ़ता है, चीज़ें चलती हैं। लोकतंत्र की बड़ी ताकत ये है कि लोकतांत्रिक तरीके से अगर आप अपना विरोध जताते हैं, अपनी मांग रखते हैं और चुनी हुई सरकार अगर आपकी मांग मानती है तो लोकतंत्र इससे मजबूत होता है। और छात्रों की यह जो आधी जीत है, मैं मानता हूं कि पूरी की पूरी जीत भी हो जाएगी, लेकिन आधी जीत जो है वो भी लोकतंत्र की एक बड़ी जीत के तौर पर देखी जानी चाहिए। हाँ, सर्वप्रथम सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इस समाज के सबसे प्रताड़ित जो वर्ग है, हमारा प्रतियोगी जो वर्ग है छात्रों का, उसकी आवाज़ उठाने के लिए आपको इस येलो जर्नलिज्म के युग में आपको रियल मुद्दे उठाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि आयोग में अभी तो ये एक प्रक्रिया शुरू हुई है, जो इसमें बहुत सारे रिफॉर्म की आवश्यकता है। बेसिकली आयोग ने कुछ ऐसे मापदंड अपने लिए बना लिए हैं जो पूर्णतः तानाशाही भरे हुए हैं, जैसे कि 2023 पीसीएस परीक्षा की जो फाइनल आंसर की है उसको ना देना। उन्होंने ये बोला, जब कुछ बच्चों ने उसके लिए आरटीआई फाइल किया तो उन्होंने बाकायदा ये बोला कि मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। अरे सर, जो जीके के फैक्ट या जीएस के फैक्ट पब्लिक डोमेन में है, वो आपका कैसे आईपीआर हो सकता है? तो सर ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा सर, अगर हम आरओ और एआरओ परीक्षा की बात करें तो जो 2021 में आरओ एआरओ परीक्षा आयोजित हुई थी, उसकी प्रारंभिक परीक्षा के अंकपत्र अभी तक इन्होंने जारी नहीं किए हैं, जो 2021 में आयोजित हुई थी, जिसके फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा की मार्कशीट अभी तक जारी नहीं हुई है। सर इसी प्रकार बहुत सारी, जैसे आज की नोटिस देख के ही लग रहा है कि ये जल्दबाजी में एक तरह से नोटिस निकाल दिया गया है। इसमें ना तो कोई तिथि मेंशन की गई है कि किस डेट पे आप कौन सा एग्जाम लेंगे, और ना कोई प्रॉपर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया है। कमेटी का बस ऐसे दिया गया कि मैंने कमेटी बनाई है, ना उसके मेंबर का कोई नाम मेंशन है, ना कौन उसकी अध्यक्षता करेगा, ऐसा कुछ मेंशन है। तो सर अभी भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, लेकिन ये एक स्वागत योग्य कदम है कि एटलीस्ट आयोग ने हमारी बात को सुना, जो ये कहता था कि ये विपक्ष द्वारा प्रायोजित अराजक तत्व हैं, जो अभी तक ये सूचना आ रही थी। तो सर ये एक उनका अच्छा कदम है कि उन्होंने हमारी बात को बात मानी है। आयोग के भीतर ट्रांसपेरेंसी की दिक्कत रही है, कमी है, और दूसरे राज्यों में जो आयोग हैं वो एग्जाम लेने के बाद आंसर शीट जारी कर देते हैं, तो छात्रों को इस बात की आसानी हो जाती है कि एक बार देख लेते हैं कि उन्होंने जितने आंसर्स किए हैं उसमें से उनका परसेंटेज क्या बनता है, ताकि मेंस की तैयारी के लिए वो आगे बढ़ पाएं, अपनी तैयारी आगे लेकर के जाएं। यह उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, और नहीं होने का कारण ये है कि जो व्यवस्था यहाँ की है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो यह ट्रांसपेरेंसी का मामला भी है, और मेरा पूरा शो जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए बार बार रहता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरीके से अधिकारी बताते हैं दरअसल वो सच्चाई नहीं है। और छात्र चूंकि बहुत बड़ी तादाद में है, ये 6 लाख छात्र जो पीसीएस का एग्जाम देंगे, और लगभग 11.25 लाख छात्र आरओ एआरओ का एग्जाम देंगे, यही लोग हैं, ऐसा नहीं कोई दूसरा होगा। इन्हीं लोगों ने वहाँ भी फॉर्म भर के रखा हुआ है, तो वहाँ ट्रांसपेरेंसी इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जब एग्ज़ाम लेते हैं तो फिर आंसर शीट क्या है आपकी, वो भी तो जारी कीजिए। सर इसमें एक बिंदु और जोड़ना चाहूँगा कि आज के नोटिस में लिखा हुआ है कि पीसीएस जो परीक्षा है उसकी विशिष्टता को देखते हुए हमने इसको एक पाली में आयोजित कराने का प्राविधान किया है। सर तो ये तो परीक्षा नियमावली जो आई थी उसमें इसको एक्सेप्शन के तौर पे विशिष्ट परीक्षा पहले से ही माना गया था, तो उससे पहले ही आपने इसको 2 पालियों में आयोजित कराने की व्यवस्था क्यों की थी? फिर आप ये कहते हो कि मैंने शुचिता के लिए और पारदर्शिता के लिए इसको 2 चरणों में आयोजित करने का प्राविधान किया था, तो अभी क्या आप ये कहना चाहते हो कि जब मैं एक पाली में इसको आयोजित कराऊंगा तो आपकी शुचिता मेंटेन नहीं हो पाएगी? सर इस पे भी बहुत बड़ा सवाल उठता है। उनकी नोटिस के लैंग्वेज को देख के ही ऐसा लगता है कि आयोग कहीं ना कहीं टालने के ऐसे सोच रहा है टालने। जब आप तर्क के आधार पर, सही लॉजिक के आधार पर फैसले नहीं करते हैं तो फिर आपका एक फैसला दूसरे से टकराता है, जैसे आप सामने रख रहे हैं। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो भी जीत है ये एक 1 डे 1 एग्ज़ाम 1 कंट्री एंड 1 शिफ्ट ये एग्ज़ाम है। ये जीत ये बतलाता है कि जो रियल पावर है वो हम लोगों के पास है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, नॉट द गवर्नमेंट है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ सर, हम लोग एग्ज़ाम लीकेज को या फिर ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है, ये नोटिस निकालने से पहले अगर सरकार पूछ लेती हम लोग से कि क्या ये नोटिस सही है कि नहीं है, ये जो 2 शिफ्ट हो रहा है एग्ज़ाम ये सही है कि नहीं सही है,
तो हम ये प्रोटेस्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं होता, फिर हम लोग सब कुछ सही रहता। पर सरकार दिखाती है कि डेमोक्रेसी है, बट एक्चुअली वो डेमोक्रेसी फॉलो नहीं करते, क्योंकि डेमोक्रेसी में लोग पूछना चाहिए पर सरकार पूछती नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्यों सर एग्ज़ाम को हम लोग सर इलेक्शन के जैसे क्यों नहीं कराते हैं? क्यों? ये देश का भविष्य है, हम लोग का एग्ज़ाम ऐसे लीकेज हो जा रहा है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्यों नहीं ये इलेक्शन के जैसे हो? हम सीआरपीएफ के फोर्सेस लगे, मॉल बंद हो जाएं, सारे स्कूल बंद हो जाए, रोड बंद हो जाए, क्यों नहीं इसे नेशनल फेस्टिवल के जैसे, नेशनल इंपॉर्टेंस के जैसे मनाया जाए? सर एग्जाम लीकेज सर इज लाइक पेपर लीकेज भी अपने सवाल है, ये भी इनका अपना सवाल है कि लोकतंत्र के भीतर अगर हम हैं, एक नागरिक हैं और हम नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, सालों साल हम तैयारी करते हैं, तो हमारी मेहनत का सही नतीजा निकलना चाहिए। ये लीकेज के चलते या दूसरे लफड़ों के चलते बार बार अदालतों के चक्कर में और फिर एक लंबे इंतजार के हवाले हमको नहीं छोड़ा जाना चाहिए। मैं आपको सीधा अब प्रयागराज लेकर चलना चाहता हूं, क्योंकि वहां बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स हैं। तो दिल्ली और प्रयागराज, मैंने कहा था कि आवाजाही बनी रहेगी। तो अभिषेक हमारे सहयोगी प्रयागराज में हैं, उन छात्रों के बीच में जो पिछले 4 दिनों से लगातार वहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांग मनवाने के लिए। अभिषेक, ओवर टू यू। जी राणा जी, हम मौजूद हैं यहीं पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के हेडक्वार्टर्स के ठीक बाहर, इस कार्यालय के बाहर। ये चौथी रात है आज जब यहीं छात्र डटे हुए हैं। हालांकि आज आधी खुशी है, आधी थोड़ी सा इंतजार है। इंतजार ही कहें? यस सर, इंतजार ही कहें, क्योंकि अभी हमारी हमारी जितनी मांगे थी उसमें से